हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहाँ के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में। तो पिछली कड़ी में हमने श्रवण किया सिद्ध बकुला, जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी ने अपनी साधना की और जो वृक्ष रातों रात अंदर से पूरी तरह से खोखला हो गया, क्योंकि वो हरिदास ठाकुर जी को छोड़कर जाना नहीं चाहते उस स्थान से। तो आज हम श्रवण करेंगे, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अन्य लीला स्थली जिसका नाम है तोटा गोपीनाथ। जी हाँ, जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है जिसको कहते हैं तोटा गोपीनाथ। वहाँ पर भगवान कृष्ण का, गोपीनाथ जी का विग्रह है। और ये विग्रह की स्पेशलिटी क्या है, इसकी खास बात क्या है, ये पूरे विश्व में दुनिया भर में एक ऐसा अकेला विग्रह है जहाँ पर भगवान कृष्ण बैठे हुए पोज में हैं, बैठने की अवस्था में हैं, पर साथ में मुरली बजा रहे हैं। आपने गोपाल जी के बहुत विग्रह देखे होंगे भगवान कृष्ण के पलथी मार के बैठे हुए की अवस्था में, पर जिसमें वो हाथ में मक्खन पकड़े रहते हैं। ये पहला एकमात्र ऐसा विग्रह है जो गोपाल जी भगवान बैठे हुए हैं और साथ में बंसुरी बजा रहे हैं। और इनका नाम तोटा गोपीनाथ क्यों है? उड़िया भाषा में तोटा का अर्थ है बाग, बगीचा, गार्डन। क्योंकि ये एक गार्डन के अंदर से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और इसलिए उनका नाम रखा गया तोटा गोपीनाथ। तो इसकी कथा विस्तार में कैसे आती है, आइए उसका श्रवण करते हैं। तो जो तोटा गोपीनाथ के सेवक थे, जिनको इनकी सेवा का कार्यभार मिला, वो थे गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित हैं चैतन्य महाप्रभु जी के एक पार्षद। वास्तव में
गदाधर पंडित इस गौर लीला में स्वयं राधिका जी हैं, श्रीमती राधा रानी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं पर राधा रानी के भाव में, तो इसलिए राधा रानी अपने आप को, अपने भाव को छुपा कर रखे हुए हैं। तो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में इस गौर लीला में हैं, पर क्योंकि एक लीला में दो राधा रानी नहीं हो सकते, इसलिए गदाधर पंडित अपना राधा रानी का भाव को प्रकट नहीं करते। तो बचपन से ही जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में थे, तो गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु, जो कि उस समय पर निमाई के नाम से जाने जाते थे, तो उनके मित्र थे। बचपन से वो एक साथ स्कूल जाते, एक साथ गंगा में स्नान करने के लिए जाते। और यहाँ तक कि सच्ची माता ने गदाधर को एक दिन बुलाकर कहा, एक गदाधर, ये जो निमाई है उसको मैं तुम्हें सौंपती हूँ, तुम्हारे हवाले करती हूँ। ये इतना नटखट है, इतना शरारती है कि सबको अपनी शरारतों से परेशान करते हैं, सिर्फ एक तुम हो जो इसको संभाल कर रख सकते हो। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु जी के, निमाई के बचपन से ही मित्र थे, जो हमेशा उनके साथ रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 24 वर्ष की आयु में जब उन्होंने संन्यास लिया, तो वो नवद्वीप को छोड़कर जगन्नाथपुरी में आए। उस समय पर चैतन्य महाप्रभु जी के और बहुत सारे जो पार्षद थे, क्लोज एसोसिएट, जैसे अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, तो इस तरह से और बहुत सारे जो उनके एसोसिएट्स थे, वो भी जगन्नाथपुरी में आते। तो गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी में आए, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी के साथ निवास कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के मन में भाव आया कि मैंने तो संन्यास लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, पर ये जो भगवान के प्रचार का कार्य है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना है, तो ये कार्य कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सभी लोग यहीं पर आकर रहेंगे तो भगवान का प्रचार कार्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने जिद करके अद्वैताचार्य जी को वापस भेजा, आप वापस जाइए, वापस जाकर अपना प्रचार का कार्य कीजिए, नगर नगर गली गली घूमकर भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु को भी उन्होंने बुलाया और वही आज्ञा दी कि आप लोग वापस जाइए, वहाँ पर जाकर प्रचार का कार्य कीजिए, यहाँ पर वापस मेरे पास आने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप भगवान के प्रचार का कार्य कीजिए। जब हम अपने से वरिष्ठों की सेवा करते हैं तो सेवा करने के दो भाव होते हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब उनको शारीरिक सुख सुविधा प्रदान करना, उनके चरण दबाना, उनका संग प्राप्त करना। और वाणी सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना। तो वपु सेवा से वाणी सेवा अधिक आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सभी को ये निर्देश दिया कि आप जाकर अपना प्रचार का कार्य देखो। तो अद्वैताचार्य वापस चले गए, नित्यानंद प्रभु वापस चले गए। गदाधर पंडित ये सोच रहे थे कि अगर भगवान ने मुझे भी वापस जाने का आदेश दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं उनसे अलग होकर नहीं रह सकता। तो इससे अच्छा है कि मैं उनके सामने ही नहीं जाऊँगा ताकि वो मुझे भी ये आदेश दें वापस जाने का। फिर उनके मन में विचार आया, अगर मैं उनके सामने ही नहीं जाऊँगा, उनके दर्शन ही नहीं करूँगा, तब भी क्या लाभ, उनके दर्शन किए बिना मैं रह भी कैसे सकता हूँ। तो क्या किया जाए, क्या उपाय है। तो फिर उन्होंने एक उपाय निकाला कि मैं क्षेत्र संन्यास लूँगा। क्षेत्र संन्यास का अर्थ क्या है, उसका मतलब है कि आप एक ही क्षेत्र में हमेशा के लिए रहने का व्रत धारण करते हो कि मैं इस क्षेत्र को, इस स्थान को छोड़कर इससे बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। तो गदाधर पंडित ने सोचा ये जो आइडिया है ये अच्छा है। उन्होंने एक पंडित को बुलाया, सब विधि विधान किया और अपने आप को क्षेत्र संन्यास दिला लिया। अगले दिन गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास, अरे गदाधर पंडित तुम यहीं हो, तुम वापस नहीं गए। महाप्रभु जी मैंने तो क्षेत्र संन्यास ले लिया, मैं इस जगन्नाथपुरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर से उनका भाव समझते थे, उनके मन की बात समझते थे। अच्छा तो तुम जगन्नाथपुरी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर निवास करना चाहते हो। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन की यात्रा करने के लिए। तो गदाधर पंडित ने बोला मैं भी आपके साथ चलूँगा। महाप्रभु ने कहा आप कैसे जा सकते हो, आपने क्षेत्र संन्यास लिया है, आपने ये व्रत धारण किया है कि आप
इस स्थान को छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं 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 महाप्रभु, मेरा पहला नियम है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तो आपके साथ चलूँगा। तो ज़बरदस्ती उनके पीछे पीछे चलने लगे। महाप्रभु जी ने उनको बहुत समझाया कि आप क्षेत्र संन्यास ले चुके हो, आप मेरे साथ नहीं चल सकते। तो किसी तरह से समझा बुझाकर उनको वापस भेजा, पर चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भी नहीं जा पाए कि तुम्हें इस तरह से दुखी करके मैं वृंदावन कैसे जा सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पर निवास करते थे, गदाधर पंडित भी वहीं जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जी का नियम क्या था, वो सुबह जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, उनसे जो प्रसाद प्राप्त होता वहाँ से वो जाते सीधा हरिदास ठाकुर से मिलने, सिद्ध बकुला नाम की जगह जिसका हमने कल श्रवण किया। वहाँ से चैतन्य महाप्रभु जी जाते सीधा महददी समुद्र पे स्नान करने के लिए। देखिए उस समय पर कोई बाथरूम नहीं थे, कुछ इस तरह के कोई सुविधा नहीं थी कि अपने घर पे वहीं उस स्थान पर आप स्नान करोगे। तो महाप्रभु जी जाते समुद्र पर स्नान करने, और वहाँ से स्नान करके फिर वो अपने जो उनका कक्ष था गंभीरा में वहाँ पर आते, वहाँ पर अपना दोपहर का भोजन लेते, थोड़ा विश्राम करते, और वहाँ से वो फिर से जाते इस बाग में। तो समुद्र के पास ही एक बाग था। तो चैतन्य महाप्रभु जी का क्या भाव था, उनको जो समुद्र है वो यमुना जी की भांति प्रतीत होता था, जो नीलाचल है वो गोवर्धन की भांति, और साथ ही समुद्र के पास जो एक वन क्षेत्र था, जो एक बाग था, वो उनको वृंदावन के समान, वृंदावन का वन प्रतीत होता। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी दोपहर में विश्राम करने के बाद सीधा उस बगीचे में आए, इतना विरह भाव में थे। समुद्र को देखा तो उनको यमुना प्रतीत हुई। इस बाग के अंदर उनको एक वट का वृक्ष दिखाई दिया, तो उस वट के वृक्ष को साक्षात उन्होंने वंशी वट समझा। उन्होंने समझा यहाँ पर यमुना जी भी है, यहाँ पर वट का वृक्ष है, ये रास स्थली है, तो यहाँ पर गोपीनाथ जी भी होने चाहिए। गोपीनाथ तुम कहाँ हो, गोपीनाथ तुम कहाँ हो। तो पूरे इस विरह भाव में, इस एंग्जाइटी में वो उस ज़मीन को अपने हाथों से कुरेदने लगे, मिट्टी को निकाल कर साइड में रखने लगे। तो ऐसे करते करते गोपीनाथ को जब पुकार रहे थे, गोपीनाथ तुम कहाँ हो, गोपीनाथ तुम कहाँ हो। देखिए जहाँ पर यमुना जी हैं, वट का वृक्ष है, रास स्थली है, वहाँ पर गोपीनाथ जी भी होंगे। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ वहाँ पर अपना लीला किया। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित करशन वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रियस्तुने। तो भगवान का जो वो रास लीला गोपियों के साथ किया, वहाँ इसलिए उनका नाम है गोपीनाथ, जो गोपियों के नाथ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पर गोपीनाथ को ढूंढ रहे हैं। इस तरह से मिट्टी को निकालते निकालते उनके हाथ किसी चीज़ से स्पर्श किए। जब उन्होंने देखा तो उनको अर्धचंद्र के आकार में भगवान का मस्तक के दर्शन हुए, विग्रह के मस्तक के। उन्होंने उसी समय गदाधर पंडित को बोला, हे गदाधर, अगर मैं तुम्हें एक संपत्ति दूं तो क्या तुम उसका ध्यान रखोगे, क्या तुम उस संपत्ति की सेवा करोगे। गदाधर पंडित ने कहा, महाप्रभु जी अवश्य, अगर आप मुझे कुछ देंगे मैं उसकी सेवा ना करूं, उसका ध्यान ना रखूं, आपके आदेश का पालन ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको दिखाया, देखिए अंदर से भगवान का ये सुंदर विग्रह निकला है। तो दोनों ने पूरी मिट्टी को हटाकर वहाँ से उस भगवान के विग्रह को वापस निकाला। वो साक्षात भगवान का गोपीनाथ जी वहाँ पर प्रकट हुए, क्योंकि वो उस बाग के अंदर से प्रकट हुए, जिसको उड़िया में तोटा कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसका नाम रखा विग्रह का तोटा गोपीनाथ। उस समय पर वो विग्रह जो थे वो खड़े हुए थे, जैसे भगवान कृष्ण खड़े हुए बंसरी बजा रहे हैं, तो गोपीनाथ उस खड़े हुए पोज में थे। तो गोपीनाथ की जो सेवा का भार था वो गदाधर पंडित को दिया गया। तो उसी स्थान पर उन्होंने भगवान को वहाँ पर आसन के ऊपर विराजमान किया, अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं पर निवास करने लगे, वहीं पर रहने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी रोज़ दोपहर के बाद उस स्थान पर आते थे। वहाँ पर आकर वो गदाधर पंडित जी से भागवत कथा श्रवण करते थे। तो जितने भी सब भक्तजन थे वो वहाँ पर इकट्ठा होते और भगवान उनसे भागवत कथा के ऊपर चर्चा करते। और गोपीनाथ जी
की सेवा करते थे जो गदाधर पंडित, वो भागवत कथा करने में बड़े प्रवीण थे। बड़ी सुंदर सुंदर मधुर वाणी में वो इस पूरे भागवत को गाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी आते, गदाधर पंडित को बोलते आप भागवत श्रवण कराइए, भागवत की चर्चा कीजिए। और गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु जी से पूछते आप क्या श्रवण करना चाहोगे। और चैतन्य महाप्रभु जी या तो ध्रुव चरित्र सुनाने को कहते या प्रहलाद चरित्र सुनाने को कहते। महाप्रभु जी ने 100 बार ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र सुना। दोनों भक्त जो 5-5 वर्ष की आयु के थे, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, तो महाप्रभु जी हमेशा उनको कहते ध्रुव चरित्र सुनाओ, प्रहलाद चरित्र सुनाओ। हमें अगर भागवत सुनना हो, हम एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे बार बार क्या सुनते रहें, वही चीज़ें हैं, वही सब कुछ है। पर महाप्रभु जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि भागवत के अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि बार बार उसको सुनने का मन करे। जितना भी उसको सुने हमारी उत्कंठा उतनी बढ़ती रहे, और सुनना है और सुनना है। तो चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पर रोज आकर भागवत कथा सुनते। एक बार गोपीनाथ जी की सेवा करते हुए गदाधर पंडित जब उनको भोग लगा रहे थे, तो अपना वो सब जो गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं वो भूल गए। उनके दिमाग से पूरी तरह से उसकी विस्मृति हो गई। महाप्रभु जी को पास आए, महाप्रभु जी मैं अपना एक गायत्री मंत्र सब भूल गया हूँ, आप मुझे फिर से मंत्र दीजिए। महाप्रभु जी ने कहा अरे आपके तो गुरु हैं, आपने गुरु से अपना मंत्र लिया है, मैं आपको कैसे फिर से मंत्र दे सकता हूँ। आप अपने गुरु से पूछिए। पर अभी गुरु यहाँ पर कहाँ है? गुरु जी तो नवद्वीप में रहते हैं। अभी मैं गुरु जी के पास कहाँ से जाऊँ, कहाँ से उनसे वो मंत्र सीखूँ? नहीं, आपको अपने गुरु से ही वो मंत्र द्वारा पूछना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि एक बार हमने किसी से दीक्षा लिया है, किसी को गुरु बनाया है, ऐसा नहीं है उनको छोड़कर किसी और से दीक्षा ले, किसी और से मंत्र ग्रहण करें। आजकल लोग क्या होता है, एक को गुरु बनाया, वो पसंद नहीं आया, उनको छोड़ के किसी और के पास चले गए, उनको छोड़ के फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। तो एक बार हमने गुरु धारण किया है जीवन में, तो उनके प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। तो गदाधर पंडित अभी ये दुविधा में हैं कि गुरुजी यहाँ पर कैसे आएंगे, कहाँ कैसे मैं ये मंत्र द्वारा फिर से प्राप्त करूं। पर भगवान की ऐसी कृपा, अगले ही दिन वहाँ पर गदाधर पंडित जी के जो गुरु हैं पुंडरिक विद्यानिधि, तो ये भी एक बहुत विस्तार में कथा आती है कैसे गदाधर पंडित जी ने उनको अपना गुरु बनाया, उनसे दीक्षा प्राप्त की। तो गदाधर पंडित जी के जो गुरु थे पुंडरिक विद्यानिधि, वो अगले दिन जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। पर वहाँ पर निवास कहाँ करेंगे? उनका एकमात्र शिष्य है वहाँ पर गदाधर पंडित। तो उन्होंने सोचा मैं अपने शिष्य के पास जाता हूँ, वहीं पर थोड़ा विश्राम करता हूँ, उनके पास निवास करूँगा। तो वो गदाधर पंडित जी के पास आए, जो इस बगीचे में छोटा सा आश्रम कुटिया बनाकर रहते थे, भगवान गोपीनाथ की सेवा करते थे। तो अपने गुरु का उन्होंने स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उनको रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया में कमरे में स्थान दिया, और फिर से उनसे वो मंत्र प्राप्त किया। तो जो पुंडरिक विद्यानिधि थे, उनका स्वरूप दामोदर के साथ बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। तो स्वरूप दामोदर को लेकर पुंडरिक विद्यानिधि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए श्री मंदिर में। और जब वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे खड़े होकर वहाँ पर, और उस समय पर ये ठंडी का मौसम आरंभ हो रहा था, तो वहाँ पर जगन्नाथ जी की एक और जो क्रिया होती है, जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो उनको एक शॉल ओढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं ओढ़न शाष्टी। तो भगवान को एक शॉल ओढ़ाते हैं, नया वस्त्र। तो उनके जो पुजारी थे, उन्होंने नया वस्त्र भगवान जगन्नाथ को ऊपर डाला, और पुंडरिक विद्यानिधि देख रहे हैं कि ये नया वस्त्र ये धोया भी नहीं गया, इसके ऊपर स्टार्च लगा हुआ है, कि ये तो अशुद्ध है, इसको पहले धोया जाना चाहिए था। ये पुजारी लोग क्या कर रहे हैं, इनको नियम नहीं पता, इनको पूजा का विधान नहीं आता, ये इतनी गलती कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा करने में। फिर देखा कि उन्होंने उस शॉल को हाथ लगाया, उसको भगवान को ओढ़ाया, और फिर बिना हाथ धोए
भगवान जगन्नाथ की पूजा का बाकी सब कार्य भी कर रहे हैं, उनको भोग अर्पण कर रहे हैं। अरे ये तो सब गलत है, इनको तो कोई विधि विधान नहीं आता। तो इस तरह से अपने मन में वो उनकी गलतियां निकाल रहे थे। स्वरूप दामोदर को उन्होंने बोला कि ये तो सब गलत कर रहे हैं, कौन इनको ये आज्ञा दे रहा है ऐसे सब काम करने की। तो स्वरूप दामोदर ने कहा यहाँ पर सब जो सेवा का भार है वो गजपति महाराज देखते हैं, अगर कोई कमी है, किसी चीज़ में कोई गलती है तो उनके पास ही जा सकते हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा अगले दिन सुबह हम ये सब सभा बुलाएंगे। पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा गजपति महाराज के पास जाकर हम इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि ये अभी बंद होना चाहिए, भगवान की सेवा जो है पूरे नियमों के पालन से होनी चाहिए। तो ये सोचकर उस रात्रि को वो विश्राम करने के लिए वापस अपनी कुटिया में आए। तोटा गोपीनाथ मंदिर में जो छोटा सा उनको निवास स्थान दिया गया था। तो रात को पुंडरीक विद्यानिधि अपनी खटिया पर लेटकर विश्राम कर रहे थे। आधी रात के समय एकदम से कमरे के अंदर पूरा प्रकाश भर गया, पूरा प्रकाश कुंड हो गया। उनकी नींद खुली, देखा साक्षात वहाँ पर भगवान जगन्नाथ उपस्थित हैं। जगन्नाथ भगवान और बलदेव जी वहाँ पर प्रकट हो गए और जगन्नाथ भगवान और बलदेव जी बड़े क्रोधित हैं। जगन्नाथ भगवान ने पुंडरीक विद्यानिधि को डांटना शुरू किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सेवक के अंदर कमी निकाल रहे हो, उनकी गलतियां निकाल रहे हो। आज तुम इस पुरी क्षेत्र में आए और यहाँ पर आकर जो इतने सालों साल से लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे भक्त, आप उनकी गलतियां निकाल रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा इतना साहस। और बलराम जी को तो ज़्यादा क्रोध आ रहा था। उन्होंने भगवान को बोला, हे जगन, तुम ये क्या सिर्फ डांट रहे हो, सिर्फ डांटने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक थप्पड़ लगाया पुंडरीक विद्यानिधि के मुख पर, गाल पर। पूरे 5 उंगलियों का निशान उनकी गाल पर छप गया और पूरा गाल सूज गया उनका। और जगन्नाथ भगवान ने भी एक और थप्पड़ लगाया दूसरे गाल पर, उनके उंगलियों के निशान छप गए और दोनों गाल ऐसे सूज गए। और पुंडरीक विद्यानिधि जो अपनी गलती के ऊपर पश्चाताप कर रहे हैं, तो भगवान उनके ऊपर क्रोध करके, उनको समझाकर, उनको दंड देकर वहाँ से फिर से अदृश्य हो गए। और पुंडरीक विद्यानिधि की तो अभी नींद गायब, वो अपना मुख पकड़कर बैठे हुए हैं। सुबह हुई, गाल सूजे हुए हैं, अभी बाहर कैसे जाएं। लोग पूछेंगे, अरे आपको किसने मारा, आपके मुख पर ये किसके उंगलियों के निशान पड़े हैं, क्या जवाब दूंगा मैं। तो इस तरह से वो अपना कक्ष अंदर से बंद करके कुंडी लगाकर वहीं पर बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे गदाधर पंडित बाहर सोच रहे हैं कि गुरुजी आए हुए हैं, आज शायद गुरुजी आकर मंगल आरती करेंगे। उनकी इच्छा होगी कि आज भगवान गोपीनाथ की सेवा वो स्वयं करें अपने हाथों से। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने कक्ष से निकलकर बाहर आएंगे। पर पुंडरीक विद्यानिधि तो अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। गदाधर पंडित ने सोचा, चलो शायद गुरुजी थके हुए हैं, इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, रात को देर से विश्राम किया होगा, चलो थोड़ी देर बाद उठेंगे तो मंगल आरती ना सही शायद श्रृंगार आरती का दर्शन करने आएंगे, श्रृंगार आरती करेंगे। तो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, अभी भी वो बाहर नहीं निकल रहे अपने कक्ष से। तो कुछ समय बाद स्वरूप दामोदर वहाँ पर आए। उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, बोला, मैं स्वरूप। तो पुंडरीक विद्यानिधि, उन्होंने अंदर से पूछा, अच्छा स्वरूप आप हो? तो थोड़ा सा धीरे से द्वार खोला और उनको अंदर लेकर आए। स्वरूप दामोदर ने देखा, अरे आपके तो दोनों गाल सूजे हुए हैं, गाल पर किसी के उंगलियों के निशान है, किसने पीटा आपको, किसने आपको मारा? तब स्वरूप दामोदर को उन्होंने बताया कि ऐसे जगन्नाथ भगवान और बलदेव जी स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे क्रोधित होते हुए डांटा कि मेरे सेवक की गलतियाँ कैसे निकाल रहे हो, और उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया। तो अभी मैं ये मुख लेकर कहाँ कैसे जाऊँ किसी के साथ बाहर, मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं इतना शर्मिंदा हूँ। तो स्वरूप दामोदर उनके पैरों में गिर पड़े। वास्तव में आप धन्य हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम इतने वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, भगवान ने हमें अपना चरण तक नहीं लगाया और आपको भगवान ने अपने हाथ से छुआ, आपको अपना हाथ लगाया, चाहे मारा ही सही, पर भगवान ने आपको अपना हाथ लगाया। आप बड़े भाग्यशाली हैं, इसमें शर्म की क्या बात, ये तो वास्तव में गर्व की बात है। तो वो पुंडरीक विद्यानिधि को लेकर बाहर आए और गदाधर पंडित ने भी देखा कि गुरुजी के गालों के ऊपर मारने का निशान है,
सूझे हुए हैं, पर वो बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुजी को आते ही भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो गई। तो इस तरह से इस स्थान पर बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हुई। पहले तो जगन्नाथ भगवान का स्वयं वहाँ पर आना, और गोपीनाथ कैसे प्रकट हुए उस जगह से। तो भगवान का जो विग्रह है वो स्वयंभू विग्रह है, ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको बनाया है, वो स्वयं जमीन के अंदर से इस तरह से प्रकट हुए। तो गदाधर पंडित गोपीनाथ जी का वहाँ पर सेवा कर रहे थे, और जब चैतन्य महाप्रभु जी का अपनी लीला को बंद करने का समय आया, जब अपनी लीला को समाप्त करके उनको वापस अपने धाम जाना था, जब भक्तों को इस बात का आभास होने लगा कि चैतन्य महाप्रभु जी अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, तो उनको भी मन ही मन बड़ा उनसे विरह भाव उत्पन्न होने लगा। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के बाद अपना भोजन लेकर विश्राम करके उस स्थान पर आए, उस बगीचे में आए, और भक्त लोग कभी भी चैतन्य महाप्रभु को भी अकेला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनके अंदर भाव था कि महाप्रभु कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं, तो वो कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पर आए और सभी भक्तों को बोला, आप यहीं पर रुकिए, मैं अंदर जाकर गोपीनाथ जी का दर्शन करके अभी बाहर आता हूँ। तो सभी को वहीं पर छोड़कर भगवान अंदर गए, गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किए। कुछ समय बीता, अभी तक महाप्रभु जी बाहर नहीं निकले। सभी भक्तजन बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, क्या हुए महाप्रभु जी बाहर नहीं आ रहे। तो सभी अंदर गए, देखा महाप्रभु जी वहाँ पर नहीं है, उनका सिर्फ जो अंग वस्त्र है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु जी वास्तव में गोपीनाथ जी के अंदर ही लीन हो गए। तो इस तरह से उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी इस जो भौतिक जगत की दृष्टि में अपनी लीला को समाप्त किया, वो गोपीनाथ के अंदर समा गए। अभी भी गोपीनाथ जी के घुटने के अंदर एक लाइन का निशान है, जो पुजारी लोग दिखाते हैं कि वहाँ से कहाँ से चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ जी के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर लीन हो गए। तो ये गोपीनाथ जी की महिमा, और गोपीनाथ के साथ में ही वहाँ पर एक ललिता जी का और राधा रानी का विग्रह है, जिनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काले रंग का है। देखिए, राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है वास्तव में गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, तप्त कांचन गौरांगी। पर गोपीनाथ जी के साथ जो राधा रानी खड़ी हैं और जो ललिता सखी खड़ी हैं वो काले रंग का है। राधा रानी जो है वो वीणा बजा रही हैं और ललिता सखी मुरली बजा रही हैं। इसका भाव क्या है? क्योंकि ये जो गोपीनाथ जी का विग्रह है वो भगवान की रास लीला को दर्शाता है, रास लीला को प्रकट करता है। तो जब भगवान अपनी रासलीला में उन सब गोपियों को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए, सभी गोपियां भगवान से विरह में भगवान को इतना तीव्रता से याद कर रहे हैं, उनकी सब जो लीलाएं हैं उसको नकल प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई ज़मीन को कुरेद रहा है, कोई मक्खन निकाल रहा है, कोई मटके से मक्खन निकाल कर खा रहा है, कोई बांसुरी बुझा रहा है। तो जब इतना तीव्रता से भगवान को याद करते हैं तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका जो शरीर का रंग है वो भी भगवान की तरह रंग की तरह काला पड़ गया। तो इसलिए जो राधा रानी हैं और ललिता सखी हैं उनका जो विग्रह का जो रंग है वो काले रंग का है। और गदाधर पंडित भगवान गोपीनाथ के विग्रह की सेवा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान होने के बाद गोपीनाथ उनका विरह, गदाधर पंडित उनका विरह सहन नहीं कर सके, और उनका जो शरीर था वो इतनी तीव्रता से ढलने लगा, इतनी तीव्रता से उनको बुढ़ापा आने लगा। देखिए उनकी आयु क्या थी, मात्र 47-48 के करीब। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के अपनी लीला समाप्त करने के बाद वो इतनी तीव्रता से ढलने लगा, उनका शरीर, बुढ़ापा आने लगा कि वो शरीर, उनका पीठ झुक गया, वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे थे। तो गोपीनाथ के पास एक दिन आए कि मैं अभी आपकी सेवा और नहीं कर सकता, मैं तो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरा हाथ आपके मस्तक तक भी नहीं पहुंचता कि मैं आपको चंदन का लेप लगा सकूं, तो आज से मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, आपके लिए किसी और सेवादार, किसी और सेवक, किसी और पुजारी की नियुक्ति कर देते हैं। गोपीनाथ ने कहा नहीं, मुझे आपकी ही सेवा चाहिए, मैं किसी और से सेवा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ, पर मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ?
गोपीनाथ ने कहा आपका हाथ मुझ तक नहीं पहुंच सकता तो मैं बैठ जाता हूं ताकि आपका हाथ मुझ तक पहुंच सके। तो गोपीनाथ जो खड़े हुए विग्रह थे, भगवान कृष्ण का विग्रह, वो गोपीनाथ बैठ गए। तो इसलिए आज आप जब गोपीनाथ का दर्शन करते हो तो वो बैठे हुए भगवान का विग्रह और अपने हाथों में मुरली बजा रहे हैं। गोपीनाथ भगवान की जय। तो गदाधर पंडित के डिसअपीयरेंस के बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने टोटा गोपीनाथ जी की सेवा का जो कार्य था उसको जारी रखा। तो आज भी आप उस मंदिर में जाते हो तो आपको भगवान के गोपीनाथ के दर्शन होंगे। और अगर आप पुजारी से निवेदन करो कि मैं उस घुटने का दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी अंदर समा गए, तो सुबह मंगल आरती के समय पर जब भगवान का वस्त्र चेंज किया जाता है, उनको स्नान करवाया जाता है, तो उस समय पर पुजारी आपको उस जगह का, उस घुटने का दर्शन करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको अभी भी वो एक लाइन दिखाई पड़ेगा। तो ये अद्भुत मंदिर, अद्भुत स्थान जहाँ पर भगवान की इतनी गूढ़ लीलाएं हुई, इतनी रहस्यमय लीलाएं हुई, तो उस स्थान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जय गोपीनाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।